फिर से वही डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ और क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन हम आज जो करेंगे वो 2021 का इसी साल का ही होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एफ का वैल्यू दिया है हमको इतना, है ना, और बोला है क्या, द डोमेन ऑफ दिस वन, इसका डोमेन निकालने के लिए बोला इसका डोमेन जो है वो a, b है, राइट। तो a, b हम निकालने के बाद हमको बोला है क्या, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बताओ, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बताओ a से b तक दिस मच। एंड हम सबको पता है कि इस टाइप का सवाल जो है ना, जो यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं sin क्यूब x बाई sin क्यूब x प्लस sin क्यूब दिस वन, अगर हम किंग्स रूल पुट करेंगे और ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू तो हमेशा b माइनस a बाई 2 ही निकलता है। हमको पता है कि इसका जो वैल्यू है i, अगर मैं इसको लेता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर b तक है sin क्यूब x बाय sin क्यूब x प्लस sin क्यूब a प्लस b माइनस x इंटू dx। अगर इतना है तो इसका वैल्यू जो निकलता है लास्ट में, इट इज कमिंग b माइनस a बाई 2, दैट एवरीबॉडी नोज इसका वैल्यू b माइनस a बाई 2 है। तो एक्चुअली में इसका इंटीग्रेशन तो कुछ करना नहीं है सवाल में, हमको जो करना है क्या, इस फंक्शन का निकालना है डोमेन। डोमेन का जो वैल्यू आएगा उसमें से लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू, मतलब छोटा वाला वैल्यू जो है a होगा, बड़ा वाला वैल्यू b होगा, एंड देयर विल गेट द आंसर। मतलब क्वेश्चन जो है एक्चुअली में हमारा डोमेन वाला ही क्वेश्चन है, और ये वाला चीज तो हमको याद होना चाहिए। इसे कितना सारा क्वेश्चन किया और हम बोले भी थे कि इसका वैल्यू जो है याद रख लेना है सबको, ठीक है ना, कि b माइनस a बाई 2 होता है। इसको हम किंग्स प्रॉपर्टी यूज करके हम देख चुके थे, मतलब हमारे सारे काम जो है ना इसी का ऊपर हो गया। तो ये बन गया हमारा लॉग ऑफ दिस मच। हमको पता है कि log x डिफाइन होता है कब, अगर हमारा log x है तो log x का वैल्यू डिफाइन होने के लिए s का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे x के जगह में जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका हमको आना चाहिए। तो इसके जगह में क्या है, log बेस 5 log बेस 3 दिस मच। तो हम लिख सकते हैं fx is defined if क्या हो जाएगा, log base 5 log base 3, then we will have 18x minus x square minus 77 is greater than 0, minus 77 greater than 0, ठीक है। चलो आगे करते हैं, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ये log x to the base a, log x to the base a अगर ग्रेटर देन b होता है तो हम सबको पता है कि x is greater than a to the power b होता है। ये तब अगर बेस जो है ना वो हमारा क्या है, 1 से ज्यादा है, if a greater than 1। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में बेस है, हमको क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में जो बेस है वो बेस हमारा कितना है, 5 है, बेस 5 है, और x के जगह में इतना है। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, log बेस 3 18x माइनस x स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन, इट इज 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 हो गया हमारा 1। फिर ये 3 चल जाएगा उधर, 3 अगर उधर चल जाएगा तो हमको क्या मिलता है, 18x माइनस x स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 हमारा 3 होता है। तो हमारा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। तो इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा माइनस 18 माइनस x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 80 ग्रेटर देन 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं क्या, लेस देन 0, x माइनस 8 इंटू x माइनस 8 इंटू x माइनस 10 लेस देन 0, ठीक है। तो x माइनस 8 इंटू x लेस देन x माइनस 10 लेस देन 0, या फिर हम लिख सकते हैं 8 लेस देन x लेस देन 10। तो हमारा जब डोमेन आ गया, डोमेन हो गया हमारा कितना, 8 से लेकर 10 तक। डोमेन इज योर 8 to 10। हमको जो डोमेन दिया है वो a, b दिया है,
डोमेन हमको जो दिया है वो a, b दिया है, तो इससे हमको पता चल गया कि भाई a का वैल्यू जो है 8 है और b का वैल्यू जो है वो 10 है। तो इससे हमको पता चल गया कि i का वैल्यू b माइनस a/2 होता है जो कि 1 है, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में हमको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, ऑल्दो इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है, बट हमको ये कंसेप्ट अगर पता है तो फिर हम सीधा सीधा डोमेन निकाल के आंसर निकाल सकते हैं इसका। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस कम टू दिस वन। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 9। ऑलराइट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया है, रूट ओवर ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट इनटू dx। तो हम तो फ्रैक्शनल पार्ट का काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन जो क्वेश्चन किए वो लीनियर टाइप का क्वेश्चन था, ये नॉन लीनियर टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है नॉन लीनियर टाइप का, मतलब x था हमारा 2x था, 3x था, 4x था, उस टाइप का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं कैसे करते हैं, या फिर 2x + 1 इस टाइप का क्वेश्चन। अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, नॉन लीनियर आ गया। नॉन लीनियर आने से हमारा क्या होता है, कैसे करते हैं जरा देखते हैं, है ना। पहले काम करते हैं, ये रूट ओवर ऑफ x को हटा देते हैं, है ना। रूट ओवर ऑफ x को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, x = क्या ले लेता हूँ, t²। तो अगर x का वैल्यू t² हो गया तो हमारा ds का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2t × dt। और हम सबको पता है कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू भी हमको देखना पड़ता है। तो if x = 0 तो हमारा t का वैल्यू जो है ना वो कितना निकल के आएगा, 0, क्योंकि हमारा t का वैल्यू जो है ना वो होता है √x, t = √x। तो x = 0 है तो t का वैल्यू 0 आ गया, और x = अगर 9 है, if x = 9 तो इसमें से हमको t का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 9 का रूट ओवर हमारा 3 हो गया। तो अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने से हमको क्या मिलेगा, = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ व्हाट, t, एंड दिस वन इज dx का वैल्यू आ गया हमारा 2t × dt, 2t × dt। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट को हमको पता है कि जब हम इसका, अगर ये 2t नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन तो हम निकाल सकते थे बाय टेकिंग दैट पार्ट, क्या बोलते हैं उसका, एरिया का कांसेप्ट लगा के कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 3 तक है तो इट विल बी 3 × ½ 3/2 हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे t है तो मतलब उस टाइप में हम कर नहीं सकते हैं, तो इसको हमको फिर ब्रेक वगैरह करके करना पड़ेगा। सो इट विल बी व्हाट देन, 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, इट विल बी t × t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इनटू dt फ्रॉम 0 से 3। अब क्योंकि ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का पार्ट में आ गया है तो इसको हम यूनिट इंटरवल में ब्रेक करेंगे। यूनिट इंटरवल में से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 0 से 1 तक ब्रेक करते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 2 * ये 0 से 1 ब्रेक करने से क्या होगा, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 0, मतलब ये t × t - 0 हो गया, t × t - 0 इनटू dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, प्लस जब हम 1 से 2 करेंगे तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 1, तो इट इज कमिंग t × t - 1 इनटू dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर 2। ऐसे जब 2 से 3 तक ब्रेक करेंगे इट विल बी व्हाट, t माइनस वो 2 आ जाएगा इनटू dt फ्रॉम 2 से लेकर 3। तो ये इसका होना चाहिए क्या, आंसर। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट नाउ देन, दिस विल बी 2 एंड देन t² मतलब t³ फ्रॉम 0 से लेकर 1 प्लस ये भी 2 हमारा हो गया, 2 * ये हमारा t² - t हो जाएगा, मतलब t³ माइनस t²/2, दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर 2, एंड देन दिस वन इज अगेन 2 एंड दिस विल बी t³ क्या होगा, t³ माइनस दिस विल बी 2t मतलब t² फ्रॉम 2 से लेकर 3। देन हमारा फाइनल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं।
सो इट गिव्स मी व्हाट 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 2 इंटू ये हमारा हो जाएगा क्या 2 डालने से कितना हो गया 4/3 माइनस 2 4/3 माइनस 2 उसके बाद माइनस क्या 8/3 अच्छा 8/3 माइनस 2 8/3 माइनस 4/2 2 हो गया ठीक है माइनस अभी हम डालेंगे 1 तो इट बिकम्स 1/3 प्लस हो जाएगा 1/2 ओके एंड देन फाइनली इट विल बी 2 into let me put 3 now 27/3 that is 9 minus ये 3 का स्क्वायर ये भी 9 हो गया माइनस अब हम 2 डालेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8/3 ऑलराइट एंड देन प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड यू डू द कैलकुलेशन लास्ट पार्ट जो है इसको कर लो कितना हो रहा है देख लो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है एंड आई थिंक इट इज कमिंग 5 आ रहा शायद ठीक है ओके चलो अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है ये इंटीग्रेशन दिया है -1 से 1 तक जिसको हमको करना ही कुछ नहीं है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन अगर देखोगे 21 में ही आया था log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग जैसे हमेशा बात करते हैं कि जब हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम -a से a तक आता है पहला काम हमको ये देखना होता है कहीं ये ऑड फंक्शन ना हो जाए अगर ये ऑड फंक्शन हो गया फिर हमारा इंटीग्रेशन इसका 0 हो जाता है अगर इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम्स ऑफ दैट वन आता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर fx is equal to log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं तो ये हमारा ऑड फंक्शन आता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार फिर दिखा देता हूं मैं माइनस x इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पे भी हमारा माइनस x पुट हुआ लेकिन क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो दैट मेक्स इट x स्क्वायर हो गया है ना तो ये बन गया अभी हमारा क्या लॉग हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x ये है हम इस पे मल्टीप्लाई कर दिया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन इट इज प्लस x तो ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी तो करना पड़ेगा तो x स्क्वायर प्लस 1 और देन इट विल हैव प्लस x ओके तो हम इसको रेशनलाइज कर दिए नाउ लेट अस सी आगे क्या बनता है इज इक्वल टू दिस मेक्स इट log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में इसको लिख सकता हूं x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग x स्क्वायर का साथ x स्क्वायर कट गया और हम सबको पता है कि माइनस log x इज log 1/x होता है सो इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 जो कि हो गया माइनस fx इसका मतलब कि fx इज ऑड fx इज ऑड और क्योंकि fx ऑड हो गया तो फिर इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन जो है ये हो जाना चाहिए 0 क्योंकि ये वाला हमारा ऑड फंक्शन हो गया तो आई होप सबको समझ में आया क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखते ही फट से 0 हमारा दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका वैल्यू तो 0 ही होगा क्योंकि हम ये ऑड बहुत पहले ही कर चुके हैं जब इवन ऑड फंक्शन पढ़ रहे थे तो उस समय इसका बारे में हम लोग बात किए थे ठीक है देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया log ऑफ दिस वन द वैल्यू ऑफ log ऑफ दिस वन इज इक्वल टू व्हाट इसका वैल्यू हमारा कितना है पूछा है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फंक्शन भी कुछ पिछला क्वेश्चन जैसा है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो 0 नहीं है मतलब 0 तो होने वाला है नहीं लेकिन इसको करें कैसे है ना माइनस a से a तक तो देख रहे हैं माइनस a से a तक हम देख रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाला फंक्शन एक्चुअली में इवन फंक्शन होता है क्यों कि अगर मैं माइनस x डालूंगा तो ये माइनस x हो जाएगा ये हमारा प्लस x हो जाएगा तो बात तो एक ही हो गया बीच में प्लस है अगर बीच में माइनस होता तो हम कुछ अलग सोचते बीच में प्लस है तो अगर मैं माइनस x की जगह में माइनस x डालूंगा तो ये माइनस x हो गया ये प्लस x हो गया ठीक है पहली बात तो ये हो गया दूसरी बात है कि
तो पता चल गया कि ये ऑड फंक्शन तो नहीं है, इवन फंक्शन है। ओके, अगर हम और दूसरा किंग्स प्रॉपर्टी में जाते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो नो चेंज इज कमिंग, कुछ हल्का फुल्का भी चेंज नहीं आ रहा, एज इट इज रह जाता है। तो किंग्स प्रॉपर्टी यूज करके हमको कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। तो किंग्स प्रॉपर्टी में हमको बेनिफिट मिलता है कुछ हल्का फुल्का चेंज होने से, फिर उनको ऐड करने से कुछ अलग आएगा तो फिर हमारा फायदा हो जाता है। तो किंग्स प्रॉपर्टी इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड हियर, तो हमको ये क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। और इवन ऑड में से ये हमारा इवन फंक्शन हो गया, क्योंकि इवन फंक्शन हो गया मतलब क्वेश्चन में हमारा 2 टाइम्स ऑफ इतना करना पड़ेगा, तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि इवन फंक्शन हो गया 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से लेकर 1, देन वी हैव log 1 प्लस x का रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x। और तो कुछ कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में, ऐसे रखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा शायद, है ना। तो फिर लॉग है, लॉग ऑफ दिस वन, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो बाय पार्ट्स ऑफ कोर्स, और तो कोई रास्ता नहीं बचा, इसको बाय पार्ट्स में करना पड़ेगा। तो बाय पार्ट्स करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और सेकंड फंक्शन हमारा 1 है ऑफ कोर्स, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन फिर log 1 प्लस x का रूट ओवर प्लस 1 माइनस s का रूट ओवर इनटू dx इनटू x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1, नहीं अच्छा एकदम, हाँ 0 से लेकर 1, यहाँ पे मैं थोड़ा गलती कर दिया हूँ, 2 टाइम्स तो लिया हूँ लेकिन यहाँ पे -1 से 0 कर दिया हूँ, इट विल बी 0 to 1, है ना। तो ये हो गया इतना, फ्रॉम 0 to 1 ये हो गया इधर, और यहाँ पे 2 भी है, माइनस दिस साइड, अगर हमें उस साइड जाता हूँ तो इसका डेरिवेटिव उसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इतना है, सेकंड फंक्शन 1 है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x इनटू, अब हमारा क्या हो गया, ये अंदर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा जो कि 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ दिस हो गया, यहाँ पे -1 बाय 2 टाइम्स ऑफ दिस हो गया, तो 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस x इनटू x, और साथ में हमारा dx भी रहेगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ये सेकेंड वाला पार्ट में है, और 2 भी इधर मल्टीप्लाई है, इधर भी 2 था उधर भी 2 है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यहाँ पे हो गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। सो दिस मेक्स इट व्हाट, ये हमको क्या देगा, इसका तो वैल्यू निकल चुका है, वैल्यू डाल देते हैं। ओके, कैलकुलेशन को और लेंदी क्यों करेंगे, लिखेंगे लेंदी क्यों करके, तो वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे 1 डालते हैं, तो 1 डालेंगे तो ये 1 आ गया, अच्छा ये हो गया log रूट 2, ये हो जाएगा क्या 1 डालने से 0, मतलब log रूट 2 आया, 2 इंटू log रूट 2, अभी तक तो ये आ रहा है 2 इंटू log रूट 2, अच्छा ये 0 डालने से ये वाला पार्ट 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x इनटू, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम इज कमिंग 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, और हमारा न्यूमरेटर में कितना आएगा, रूट अंडर 1 माइनस x माइनस रूट अंडर 1 प्लस x होल इनटू x dx, तो इतना आ गया हमारा। अब हमको कुछ और करके इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मेरे को लगता है हम रेशनलाइज कर लेंगे तो बेटर होगा, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 1 प्लस x का रूट ओवर प्लस 1 माइनस x का रूट ओवर है, तो बीच में माइनस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, तो क्या आता है देखते हैं, इज इक्वल टू, इट इज कमिंग 2 log, इसको भी आगे ले आता हूं, 2 इंटू हाफ log 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये हो गया हमारा क्या, रूट अंडर, अच्छा ये माइनस को बाहर ले आता हूं, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस s का रूट ओवर माइनस 1 माइनस s का रूट ओवर, तो उसका होल स्क्वायर कर देता हूं, 1 प्लस x का रूट ओवर माइनस 1 माइनस s का रूट ओवर
इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मैं रेशनलाइज कर चुका हूं, तो डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये आ गया। और साथ में क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 को भी उड़ा देते हैं ना, 2 को 2 के साथ उड़ा दिए, तो यहाँ पे हमारा 2 भी नहीं बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक है। अब देखते हैं आगे क्या बनेगा, इज इक्वल टू दिस विल मेक इट इंटीग्रेशन, अच्छा 2 log 2 मतलब log 2 खाली हो गया, log 2 वाला ऑप्शन हमारे पास कितना है, एक ऑप्शन, शायद यही आंसर होना चाहिए, मतलब log 2 वाला ऑप्शन, अच्छा इसमें से भी हो सकता है log आएगा ना, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x, तो वहां पे से हमको मिलेगा 2 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा ऊपर आ गया, नीचे हमारा कितना है x इंटू ये हमारा 2x हो गया, 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx फ्रॉम 0 से लेकर 1, ठीक है। अच्छा इसमें हमारा ये सेकेंड वाला पार्ट तो आसानी से हो जा रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट में हमको कुछ माथाबाजी फिर से करना पड़ेगा, सो दैट विल मेक इट log 2 माइनस, अगर मैं सेपरेट करता हूं तो 2 by this much which will give me 1 by x into root under 1 minus x square into dx, ये मिल गया यहाँ पे। और वहां पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस मेक्स इट प्लस, माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 by x into dx, 1 by x into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1, ठीक है। बोलो x छूट गया कहां पे, ये फर्स्ट स्टेप, अच्छा ये वाला x छूट गया ना, इंटू x एक तो है, राइट, दिस वन इंटू x इंटू x, अच्छा तो फिर ये आसान हो गया, तो ये x के साथ ये x कट गया, ये x के साथ ये x कट गया, तो अगर कट गया तो चीजें और आसान हो गया, ठीक है। अगर ये x के साथ ये x कट गया हमारा, तो मिलेगा क्या, 2 by 1 by root under 1 minus x square, 1 by root under 1 minus x square into dx प्लस ये 0 से लेकर 1 प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, मतलब खाली dx फ्रॉम 0 से लेकर 1, सो इट मेक्स इट व्हाट, ये क्या आ जाएगा, log 2 माइनस साइन इनवर्स x फ्रॉम 0 से लेकर 1, log 2 माइनस साइन इनवर्स x फ्रॉम 0 से लेकर 1 प्लस x फ्रॉम 0 से लेकर 1, so this gives me कितना हो जाएगा, log 2 माइनस ये हमारा पाई बाय 2 हो जाएगा, log 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस 0 प्लस 1 plus 1 minus 0, so it is coming log 2 minus pi by 2 plus 1, log 2 minus pi by 2 plus 1 तो कहीं नहीं आ रहा, तो कहीं पे हम एक तो प्लस माइनस में गड़बड़ कर दिया शायद, है ना, यहाँ पे प्लस माइनस से कहीं पे गड़बड़ हो गया है, चलो देखते हैं एक मिनट, ये वाला जगह, इसके बाद ये वाला यहाँ पे माइनस कर दिया, अच्छा ये प्लस था, ये प्लस है, मतलब ये प्लस आएगा और ये हमारा माइनस आएगा, तो ये हमारा प्लस आएगा, ये हमारा माइनस आएगा, तो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, थोड़ा लेंथी था ये क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन फिर से इंटीग्रेशन से ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर और हमारा इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन सॉल्विंग, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग के ऊपर है। क्या बोला है कि इफ द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/5, तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम मैं z दे देता हूं, इट इज गिविंग मी 1/1 माइनस cos थीटा प्लस 2y sin थीटा, ये दिया है। और मेरे को बोला है कि इसका जो रियल पार्ट है वो हमारा 1/5 है, तो फिर उसको सॉल्व करने का बाद थीटा का वैल्यू 0 से पाई के अंदर सॉल्व करने के बाद हमको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन कितना है बताओ, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशन है, तीन चीज यहाँ पे आ गया है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन ही निकालने के लिए बोला है, जो कि माइनस cos x होता है 0 से 20। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है नहीं, जो रोल है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्व करने का बात आ गया। तो हम सबको पता है कि इसका जो होता है क्या बोलते हैं, रियल पार्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको रेशनलाइज करके x + iy का फॉर्म में लाना पड़ता है। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा माइनस 2y sin थीटा, ये आ गया। डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। इतना ही आना चाहिए। और क्या है, ये x प्लस iy है, तो x माइनस iy मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, हम सबको पता है। तो अगर मैं इसका रियल पार्ट का बारे में बात करूंगा, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 माइनस cos थीटा, ये आ गया 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। और हमको सवाल में दिया है कि इसका वैल्यू जो है ये 1/5 है। अब इसको लेके हमको सॉल्व करना है, ये हमको दिया है, इसको लेके हमको सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये क्या बनेगा देखते हैं, दिस विल बी 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस 2 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको cos में ही पूरा ले आता हूँ, साइन और cos में क्यों रखूंगा, सारे तो cos में है, तो एक खाली साइन है उसको cos में कर लेते हैं, खत्म। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, 5 is coming this side, 5 minus 5 cos थीटा is equal to, राइट हैंड साइड में हम देखते हैं ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। देन वी हैव cos थीटा देखते हैं, माइनस 2 cos थीटा प्लस 5, माइनस 2 cos थीटा प्लस 5। तो 5 आई थिंक दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है, 4 और 5 और 5 ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं। फिर ये बन जाएगा क्या, 3 cos स्क्वायर थीटा इज कमिंग टू दिस साइड, 3 cos स्क्वायर थीटा, ऑलराइट, और साथ में क्या हो गया बोलो, ये इधर आ जाएगा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं 3 cos थीटा कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास आ गया cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो हमारा cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0 या फिर cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना 1। तो cos थीटा 0 होने से थीटा का वैल्यू π/2 होता है और cos थीटा 1 होने से थीटा का वैल्यू कितना आता है 0। थीटा इज इक्वल टू 0। अब 0 लेने का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे 0 तो नहीं ले सकते। इनफैक्ट यहाँ पे थीटा बिलोंग टू 0, ओपन ब्रैकेट के साथ दिया है, तो आई कैन नॉट टेक थीटा 0। तो थीटा का वैल्यू हमारा π/2 हो जाएगा, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू 0, π। 0 से π के अंदर ये नहीं है तो उसको नहीं ले सकता। तो हम थीटा का वैल्यू π/2 ले लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बन गया। और क्या है, देयरफॉर sin x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 इज इक्वल टू माइनस cos x, या फिर हम डायरेक्ट जानते भी हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, हम डायरेक्ट जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है। डिफरेंट इंटीग्रेशन में ये चीज हम पढ़ेंगे।
माइनस cos x फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 कर देना, क्या है इसका। सो क्वेश्चन इतना लेंथी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आंसर देखो कितना आसानी से हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये एक तो इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो क्या बोला है कि g ऑफ t इज इक्वल टू इतना हो, या fx का वैल्यू दिया है log ऑफ दिस मच, और ये सबको पता है कि ऑड हमारा ऑड फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए माइनस a से a तक लेने से, लेकिन ये इसका अंदर में मिक्स करके दे दिया है। क्योंकि इसका अंदर में मिक्स करके दे दिया है इसीलिए हम कुछ कर नहीं सकते। एनीवे हमको निकालने के लिए जो बोला है वहीं से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। हमको निकालने के लिए बोला है g ऑफ 1 और g ऑफ 0 में रिलेशन, g ऑफ 1 और g ऑफ 0 में रिलेशन निकालने के लिए बोला है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे g ऑफ 0 निकालते हैं एक बार और g ऑफ 1 निकालते हैं एक बार, फिर देखने का कोशिश करते हैं कि हम कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या उनमें। अगर रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं वहीं से हमारा आंसर हो सकता है निकल के आएगा। तो लेट अस ट्राई, है ना, कोशिश करते हैं। तो g ऑफ 0 पहले निकालते हैं। g ऑफ 0 विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, ये हो गया। और साथ में क्या है, cos। और अगर मैं t डालता हूं, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं t डालता हूं 0 तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये fx बच गया। fx के जगह में मैं डाल दूंगा log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। मेरे को पता है ये चीज पता है कि log ऑफ दिस वन इज ऑड फंक्शन, लेकिन साथ में cos है। अगर साथ में cos है तो उसको इवन बना दिया, क्योंकि cos x हमारा इवन फंक्शन है ना, तो उसको इवन बना देगा। जैसे यहाँ पे cos ऑफ माइनस x हो रहा था, इसमें मैं डायरेक्ट पुट करूंगा cos ऑफ fx हो रहा था, तो fx इज ऑड है तो cos ऑफ माइनस fx आ जाएगा। अगर माइनस x डालोगे तो फिर cos ऑफ माइनस fx विल मेक इट cos ऑफ fx। सो ये इवन फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो हम देख रहे हैं ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, ऑड नहीं है, ये हमारा इवन फंक्शन है। खाली log लेंगे तो ऑड है, ओनली log हमारा ऑड फंक्शन है। खाली log लेंगे तो ऑड फंक्शन है, लेकिन साथ में अगर एक इवन फंक्शन उसमें कॉम्पोजिशन कर दोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इवन फंक्शन। क्योंकि इवन फंक्शन है तो इसको तो मैं ऐसा लिखूंगा, इसको तो मेरे को ऐसा ही लिखना पड़ेगा, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2, देन इट इज cos log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx। आई होप सारे को ये वाला चीज जो है ना समझ में आ गया कि क्या हुआ। अब चलो अब निकालते हैं g ऑफ 0 तो निकल गया, अब g ऑफ 1 निकालते हैं। g ऑफ 1 विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। अब हम डालते हैं t का जगह में 1, t का जगह में अगर 1 डालेंगे तो इट बिकम्स cos पाई बाय 4 ओके प्लस f ऑफ x इनटू dx, ये बन गया। चलो अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं क्या करेंगे। ये हमारा cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो cos a प्लस b होता है cos a इनटू cos b माइनस sin a इनटू sin b। तो cos a बोलने से cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है, 1 बाय रूट 2 इनटू cos fx dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। उसके बाद आ गया क्या, माइनस sin a इनटू sin b। sin a हमारा sin पाई बाय 4 होगा, sin पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है इनटू sin fx इनटू dx। अब इंटरेस्टिंगली देखो हमारा sin fx का वैल्यू जो है ना वो हमारा कितना होगा बताओ, ऑड हो जाएगा। sin fx इज ऑड फंक्शन, cos fx इवन फंक्शन था लेकिन sin fx हमारा ऑड फंक्शन है। क्योंकि ऑड फंक्शन है तो इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा sin fx ऑड फंक्शन है। sin fx ऑड फंक्शन है तो इसलिए उस पार्ट का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये वाला इंटीग्रेशन जो है 0 हो जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है।
क्योंकि ये fx ऑड हो गया, fx हमारा log ऑफ इतना है, तो अगर f ऑफ माइनस x डालेंगे तो इट विल बी f ऑफ माइनस x दैट इज माइनस fx माइनस sin fx। तो ये fx ऑड है तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा माइनस a से a तक का। और ये वाला पार्ट में हम देखते हैं क्या करेंगे, ये वाला पार्ट में हम क्या करेंगे, जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। सो g ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं। ये 1/√2 है, ये 1/√2 बाहर ले लेते हैं, और क्योंकि वो हमारा इवन फंक्शन है, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये हमारा इवन फंक्शन है तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2, और साथ में cos हो गया, और fx का वैल्यू अभी फिर से डाल दूं तो एक्चुअली पहले से डाल दिया था, डालना नहीं चाहिए था, डाल दिया था, इसीलिए सेम दिखाने के लिए मैं इसको फिर से लिख रहा हूं। सो दिस इज दिस मच, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस वन ना। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ना, यहां से यहां तक अगर देखोगे ना, ये हमारा g0 है, ये वाला पार्ट जो है ना 0 से लेकर 2 भी है क्या साथ में, हाँ 2 भी है साथ में, 2 into this much is equal to g0। तो यहां से यहां तक ये 2 से लेकर स्टार्ट करके आगे तक ये हमारा g0 है, so it will be what 1/√2 into g0, 1/√2 into g0। so हमारा g1 का वैल्यू हो गया 1/√2 into g0, तो √2 into g1 is equal to g0। एक्चुअली यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ा, काफी सारे प्रॉपर्टी यूज होता है, ये जो ना है ना जेई में ना मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है ना वो प्रॉपर्टी ऊपर बेस होता है, जिस जगह में प्रॉपर्टी है। अगर कोई चैप्टर में हमारा प्रॉपर्टी का ऊपर क्वेश्चंस है, मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके चीजें हैं, तो उसका ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा, तो वी शुड बी केयरफुल, हम प्रॉपर्टी का ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, कैसे प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, ठीक है। और अभी भी जो हमारा एमसीक्यू आने वाला है बोर्ड का एग्जाम में, उसमें भी जो चैप्टर में प्रॉपर्टी का बेस है तो उसमें हमको प्रॉपर्टी का ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ना, ठीक है। चलो ये अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी 21 का ही, काफी सारे क्वेश्चन हम 21 का ले रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। दिया है क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 100 पाई sin² x by e to the power this much dx is equal to alpha pi cube by 1 plus 4 pi square। तो यार ग्रेटेस्ट इनर दिस वन, तो फिर हमको बोला है कि अल्फा का वैल्यू कितना है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, शायद मैं ले तो लिया, ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट जो है ना उसमें सॉल्व कर चुके हैं वाला क्वेश्चन, तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूँ। तो जो क्या नाम है उसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट वाला किए थे ये क्यू वाला, उसमें ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, जरा देख लेना उसको, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या, ये क्वेश्चन फिर से हमको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट में यू कैन सी हियर, ये वाला पार्ट में हमको नजर आ रहा है e to the power 1 प्लस, हम बताए थे कि 1 प्लस a to the power x टाइप का जो सवाल है उस टाइप में अगर किंग्स रूल हम लोग यूज कर देंगे तो वो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट ना पूरा का पूरा उड़ जाता है, तो बाकी जो बचता है उसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है और उस हिसाब से उसका आंसर हमको निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ पे भी करते हैं वैसे, तो अगर यहाँ पे i ले लेते हैं इसको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 से लेकर π/4, -π/4 से लेकर π/4, it will be 1 by it is given 1 by 1 plus e to the power x cos x whole into sin to the power 4x plus cos to the power 4x, ये हमको दिया है dx। तो लेट मी राइट इट इक्वेशन 1, एंड अब हम क्या करते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं। अगर हम किंग्स प्रॉपर्टी ना लगा के हम इवन ऑड का बारे में सोचेंगे तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा इवन ऑड। फिलहाल देखोगे तो ये वाला पार्ट में तो वही आ जा रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट में एक तो माइनस आ जाएगा, एक तो -x cos x, तो इवन ऑड का कुछ कंसेप्ट ही यहाँ पे नहीं लग रहा फिलहाल। तो मैं बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन इवन ऑड में नहीं आ रहा है -a से a तक होने का बाद, हो सकता है वहां पे किंग्स प्रॉपर्टी यूज हो जाए। अगर दोनों नहीं यूज हो रहा है तो क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें i में आगे बढ़ता हूं, i लेके इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम
इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 ये हो गया, साथ में क्या हो गया 1 बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस x cos x। अच्छा ये माइनस x cos x कैसा हुआ, क्योंकि x के जगह में माइनस x डालोगे तो माइनस x रह गया, cos ऑफ माइनस x इज योर cos x, तो ये हो गया माइनस x cos x एंड sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, तो ये बन गया हमारा इतना। एक लाइन इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, फिर ये इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं नीचे लाके अगर एलसीएम ले लूं तो इट इज कमिंग इन न्यूमरेटर e टू द पावर x cos x डिवाइडेड बाय हमारा हो गया e टू द पावर x cos x प्लस 1 इनटू ये हो जाएगा हमारा sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, 2y आ जाएगा, 1 by sin टू द पावर 4x plus cos टू द पावर 4x आ जाएगा। So 2y is equal to, that is equation 1 plus equation 2. Equation 1 plus equation 2 is giving me 2y is equal to minus pi by 4 से लेकर pi by 4 और साथ में आ जाएगा क्या 1 by sin to the power 4x plus cos to the power 4x। अब हमारा इवन ऑड का कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारा ये इवन फंक्शन हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं तो ये हमारा इवन फंक्शन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हमारा इवन फंक्शन हो चुका है अभी, तो इन दैट केस हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं यहाँ पे। सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, सो दैट इज इक्वल दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4 में एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूं, जो हमको करना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, cos टू द पावर 4x डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो ऊपर आ गया हमारा sec टू द पावर 4x, नीचे आ गया हमारा 10 टू द पावर 4x प्लस 1 इनटू dx। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x इनटू dx और नीचे हमारा हो गया क्या 10 टू द पावर 4x प्लस 1। अब सबको पता है कि हमको लेना है t इज इक्वल टू 10x, अगर t इक्वल टू 10x ले लेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 बाय t4 प्लस 1 आ गया, तो हमारा वो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में ये आ चुका है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाय t4 माइनस प्लस 1 t4 प्लस 1। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं कैसे, t क्या है 10x है, t इज इक्वल टू 10x, t हम क्या किए 10x लेंगे। ओके, अब t का कोई चक्कर भी अभी नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो लिमिट भी हम चेंज कर चुके हैं 0 से 1 तक, तो t का कोई चक्कर आगे में नहीं आने वाला है, मतलब 10x का चक्कर है ना। तो यहां से हमको इंटीग्रेशन निकालना है। सो आगे हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 t स्क्वायर कॉमन, तो आ गया क्या t स्क्वायर कॉमन लोगे तो आ गया क्या 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर, नीचे से भी हम t स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बनेगा क्या t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर, ओके, इनटू dt। क्लियर यहां तक। अब हमको क्या करना है, इसमें t माइनस 1 बाय t करके लिखना है, t माइनस 1 बाय t करके लिखेंगे तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर, ओके, नीचे हमारा आ गया t माइनस 1 बाय t होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू dt, ओके। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स दिस डिवाइडेड बाय दिस,
अच्छा तो हम एक काम करते हैं, इसका जगह में पुट करते हैं, इसको ले लेते हैं क्या u ले लेते हैं। तो u इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी। u इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी, तो हमारा du हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू dt। अब हम क्या करेंगे, u का जगह में 0 डालेंगे और u का जगह में t का जगह में 0 डालेंगे और t का जगह में e डालेंगे। कितना इंप्लाइज i इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा क्या du बाय u स्क्वायर प्लस 2, ये इतना बन गया। अब अगर मैं t का जगह में 0 डालता हूं तो कितना आता है 0 माइनस 1 बाई 0, मतलब 0 माइनस इनफाइनाइट, जो इसको माइनस इनफाइनाइट कर देता है। और अगर 1 डालता हूं तो वो हमारा 0 आता है। सो इसका इंटीग्रेशन आ गया 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स t बाय रूट 2, tan इनवर्स t बाय रूट 2 फ्रॉम इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, अभी अगर मैं 0 डालता हूं तो इट बिकम 0 माइनस, अगर इनफाइनाइट डालता हूं माइनस इनफाइनाइट तो इट बिकम्स माइनस पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2 विल मेक इट प्लस। कैसे हुआ समझा, tan इनवर्स 0 दैट इज 0, फिर माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट जो कि माइनस पाई बाय 2 है, मतलब प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पाई बाय 2 रूट 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 रूट 2, जो कि ऑप्शन सी है। क्लियर, लेंथी क्वेश्चन था ये, हम बोल सकते हैं इसको लेंथी क्वेश्चन। अगर हम करने जाएंगे पूरा, तो अगर हम इसको पूरा करने जाएंगे तो हमारा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हमको यहाँ पे सारी चीज जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो बहुत सारी चीज हम स्किप कर सकते हैं। काफी सारी चीज यहाँ से यहाँ तक तो हम स्किप कर सकते हैं, ये ना चीज हम स्किप कर सकते हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाला कैंसिल होगा, 2y का वैल्यू इतना होगा, इसका आगे ये सब चीज मन ही मन अगर सोच के कर सकते हो, क्योंकि दिस इज अ वेरी प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन। काफी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। 1 बाय sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, तो उसका आंसर भी याद होना चाहिए, उसका आंसर भी हम लोग को याद होना चाहिए कि इस हिसाब से हम करते हैं क्या, पूरा का पूरा आंसर जो है वही याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो जल्दी होगा, नहीं तो अगर एग्जैक्ट मेथड में तो हम करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ f is from a to b and to r, a b कोई दो तो रियल नंबर है ना, is twice डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड fx का वैल्यू आपको दिया है इतना। ओके, तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली हमको इंटीग्रेशन कुछ करना नहीं है, दिस इज ए वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हमको समझना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट जो है उसको ठीक से समझना पड़ेगा। ऑलराइट, करना कुछ नहीं है इंटीग्रेशन में बहुत सारे ज्यादा। ओके, तो क्या बोला है कि fx dx fx is equal to gt into dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर x फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन gx has exactly 5 distinct roots। gx का 5 तो distinct roots है in a comma b, then gx into g dash x has at least what roots, gx into g dash x का कितना तो roots आएगा। ओके, एक्चुअली gx अब नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे gx नहीं होगा, है ना, ये fx होगा। fx has exactly 5 distinct roots in a comma b। ओके, तो फिर हमको बोला है कि क्या बोला है कि gx into g dash x का is equal to 0 होगा तो कितना रूट रहेगा एटलीस्ट। ओके, तो लेट मी राइट fx is equal to integration from 0 to x g of t dt, g of t dt। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि g of x निकालने का कोशिश करते हैं, g of x निकालने का कोशिश करते हैं। g of x निकालेंगे कैसे, यहाँ पे g of t दिया है, 0 to x है, तो हमको पता है कि अगर मैं डेरिवेटिव निकाल दूं यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा न्यूटन लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे g of x आ जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन भगाएंगे कैसे, या तो इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे या तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे पूरा,
या तो इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर हमको 0 से लेकर x पुट करना है, और वो निकालने के लिए gx तो मेरे को पता होना चाहिए, नो हियर gx इज गिवन, तो हमको gx कहीं पे भी नहीं दिया है, तो हम उसके बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं फिर। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमको ये जो कंडीशन दिया है कि ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन fx, तो उसका डेरिवेटिव निकालने से भी हमारा gx निकल जाएगा, क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं उसका न्यूटन लेबनिज थ्योरम से इसमें से gx निकल सकता है। तो लेट मी राइट f डैश x हियर। तो f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा हमारा g ऑफ x, एवरीबॉडी नोज इट ना कि कैसे निकालते हैं न्यूटन लेबनिज थ्योरम। फर्स्ट अपर लिमिट पुट कर देते हैं t की जगह में, फिर उसका डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस अभी लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट हो गया 0 इनटू उसका डेरिवेटिव, 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसीलिए एक्चुअली हम सेकंड वाला पार्ट करते नहीं है, जो वाला पार्ट कांस्टेंट होगा। यहाँ पे 0 क्या 5 होने से भी ये वाला पार्ट हम करते नहीं है। तो एनीवे ये वाला क्वेश्चन छोटा था तो मैं पूरा करके फिर से दिखा दिया है ना, g ऑफ x। तो हमको ये मिल गया g ऑफ x का वैल्यू है ना। अब हमारा g डैश x तक भी पूछा है, तो f डबल डैश x निकालेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा क्या g डैश x। ओके, तो हमको पूछा है कि भाई बता दो कि g ऑफ x इनटू g डैश x इज इक्वल टू 0। g ऑफ x इनटू g डैश x इक्वल टू 0 में हमारे पास कितना तो रूट आ सकता है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं g ऑफ x इनटू g डैश x इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं कि g ऑफ x इज इक्वल टू 0 और g डैश x इज इक्वल टू 0। हम ये बोल सकते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू 0 और g डैश x इज इक्वल टू 0। चलो अब हम बात करते हैं कि क्या होगा। अभी इसमें बोला है कि हाउ मेनी रूट्स आर देयर, तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितना रूट हमारा निकल सकता है और यहाँ पे हमारा कितना रूट निकल सकता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स निकल के आ जाएगा, क्योंकि दिस और दिस बोला है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितना, इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितना, a और b का अंदर। तो हमको बोला है क्या, fx का 5 तो डिस्टिंक्ट रूट है, fx हैज 5 डिस्टिंक्ट रूट्स, fx हैज 5 डिस्टिंक्ट रूट्स। हम उस चीज का ऊपर बात करते हैं जहां पे हम इसका आंसर निकाल पाएंगे आराम से, क्योंकि fx का 5 डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, क्योंकि fx का 5 तो डिस्टिंक्ट रूट है। इसका मतलब है कि fx में बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, fx इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो डिग्री 5 का पोलिनोमियल अगर हमारा हो गया तो इसका 5 तो रूट निकल सकता है। जरूरी तो नहीं है डिग्री 5 होने के बाद ये 5 रूट निकलेगा, लेकिन हो सकता है 5th डिग्री का होगा तो इसका 5 रूट निकलेगा। जब fx का डिग्री 5 होगा तो हमारा f डैश x का डिग्री क्या हो जाएगा, 4th डिग्री। f डैश x हमारा 4th डिग्री का हो गया, ये हमारा 5th डिग्री का हो गया, तो ये 4th डिग्री हो गया। अगर ये 4th डिग्री है तो 4th डिग्री की इक्वेशन का हमारा 4 रूट निकलता है। तो f डैश x इज नथिंग बट हियर gx, तो gx का हमारा 4 रूट निकलेगा, gx विल हैव 4 रूट्स, gx जो है ना उसका 4 रूट्स निकलेगा। और जैसे ये 5th डिग्री का, ये हमारा 5th डिग्री का था, ये हमारा 4th डिग्री का हो जाएगा है ना, और ये हमारा 3rd डिग्री का हो जाएगा, ये हमारा 3rd डिग्री का हो जाएगा। और 3rd डिग्री का कितना रूट निकलेगा, 3 तो 4 रूट इसमें से निकलेगा, इसमें से हमारा 3 रूट निकलेगा, तो 4 और 3 मिलके हमारा क्या हो गया 7 रूट्स ऑफ दिस वन। इसका हमारे पास कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 7 रूट्स। व्हाट इट ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन जितना क्वेश्चन हम लोग किए सारे क्वेश्चन में से। अभी ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें हमको सोचना थोड़ा अलग हिसाब से सोचना पड़ रहा है ना। तो थोड़ा तो हिंट हमको मिलता है यहाँ पे कुछ इस टाइप का, ये अल्फा दिया है और साथ में दिया है माइनस, इसका वैल्यू दिया है। देखो पहले क्वेश्चन देख लो, sin क्यूब x into e to the power minus sin square x, ऐसे दिया है sin क्यूब x into e to the power minus sin square x equal alpha into minus beta by e into integration from 0 to 1 integration from 0 to 1 t e to the power t dt। अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बता दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे
चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब एक्स है। तो साइन क्यूब एक्स को अगर मैं तोड़ दूंगा, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर साइन क्यूब इस पे मैं t लाना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट t हियर, मैं यहाँ पे t लाना चाहता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू? तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को ले लूंगा, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, तो उसका डेरिवेटिव होता है 2 sin s cos x, तो 2 sin s cos x मतलब sin 2x हो, तो यहाँ पे है नहीं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं मिल रहा है, मतलब उस टाइप का हम कर नहीं सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स में तोड़ दूं, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, साइन स्क्वायर एक्स को अगर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स में तोड़ दूं, तो cos x को अगर मैं t ले लूं, cos x को अगर मैं t ले लूं, तो उसका डेरिवेटिव sin x है, जो कि यहाँ पे होगा, है ना। cos x को अगर मैं t ले लूं, तो उसका डेरिवेटिव हमारा sin x है, तो जो कि यहाँ पे होगा, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट cos स्क्वायर x को ले लेने से कुछ दिक्कत होगा क्या? चलो पहले करते हैं, वहां तक करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, है ना। सो इज इक्वल टू, हम लिखते हैं sin क्यूब x इंटू sin x इंटू e टू द पावर माइनस sin स्क्वायर x इंटू dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई। ये दिया है हमको, और एक मिनट, ये sin स्क्वायर x मैं तोड़ दिया इसको, ठीक है। सो लेट मी राइट इट समथिंग लाइक दिस नाउ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x into sin x into, it will be what, e to the power cos square x minus 1, okay, cos square x minus 1, ठीक है, into dx, ठीक है। चलो अब मैं cos square x को t लेता हूं, t is equal to cos square x, t is equal to cos square x, t is equal to cos square x। अगर cos square x को मैं t लेता हूं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dt by dx is equal to 2 cos x into minus sin x, ये बन गया 2 cos x minus sin x, क्या बन गया, 2 cos x minus sin x, ओके। अच्छा, cos x के जगह में हम क्या करेंगे, t डालेंगे, cos x के जगह में क्या डालेंगे, यहाँ पे खाली cos x बच गया ना, ये sin x तो हमारे लिए यहाँ पे है, sin x into dx का वैल्यू हम लिख सकते हैं sin x into dx, तो ये cos x को हटा देते हैं, cos x के जगह में t डाल देते हैं, तो मिलेगा क्या, dt by dx is equal to 2 into root t into sin x dx, sin x माइनस यहाँ पे है, तो लेट मी राइट sin x dx का वैल्यू, तो sin x dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, sin x into dx माइनस dt डिवाइडेड बाय 2 रूट t, ये हो गया sin x into dx का वैल्यू। चलो अब हमको पता है कि सॉरी, अगर हमको सब्स्टिट्यूट करना है, इसका मतलब हमको लिमिट का वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 0 दिया है, पहले x का वैल्यू 0 दिया है, तो t का वैल्यू हो जाएगा कितना, x 0, तो t का वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर 0, तो t का वैल्यू हो गया 1, और x इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया है ना, पाई दिया है, पाई, तो इन दैट केस हमारा t का वैल्यू हो जाएगा फिर से 1। कुछ गड़बड़ है क्या हमारा क्वेश्चन में? नहीं, तो फिर ये हो नहीं रहा है, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो ऐसे वापस आ जा रहा है, कैसे, ये फंक्शन जो है तो ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा, इसीलिए नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हम इसमें पहले प्रॉपर्टी डाल देते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी बोला, तो कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ, वो जो 0 to 2a f of x dx,
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स dx होता है। तो इसको हम पहले 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाय 2 करते हैं। ये कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, 0 से लेकर 2a तक, 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 से लेकर a 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स dx, अगर f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx हो रहा है। तो यहाँ पे डाल के देख सकते हो सबको, साइन क्यूब पाई माइनस x और साइन स्क्वायर पाई माइनस x दे विल बी एज इट इज जैसे रहेगा। तो इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी डाल दिए। डालने का जरूरत पड़ा क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है ना वो सेम हो जा रहा है, मतलब आंसर तो 0 हो जाएगा इसका अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर यहाँ पे हमको वैल्यू चेंज करना पड़ा, क्या 0 से लेकर पाई बाय 2 करना पड़ा। तो अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 हो गया तो t का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर 0 तक हमको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2, नहीं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर 0, 1 से लेकर 0, ऑलराइट। अब हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर t, 1 माइनस cos स्क्वायर x, मतलब कितना आ जाएगा बता, 1 माइनस t, 1 माइनस t इंटू e टू द पावर t कितना हो जाएगा, t माइनस 1, e टू द पावर t माइनस 1 इंटू e टू द पावर t माइनस 1 होने के बाद क्या बचेगा, sin x इंटू dx, जो क्या हो जाएगा हमारा dt बाय माइनस 2 रूट टी। सो इसको मैं आगे कैसे कर सकता हूं, ये लिमिट जो है ना मैं चेंज कर दूंगा, ये लिमिट को मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, 0 से 1 कर दूंगा। हम सबको पता है कि अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट का पोजीशन हम चेंज करते हैं तो वी हैव टू गिव ए माइनस साइन। एक माइनस साइन पहले से था, ओ माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो गया, सो इट विल बी 2 एंड लेट मी राइट समथिंग लाइक दिस। ये e टू द पावर t into e टू द पावर माइनस 1 है, e टू द पावर माइनस 1 को मैं बाहर लाता हूं तो इट विल बी 2 by e हो गया यहाँ पे। उसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एंड दिस रूट t, अच्छा ये 2 भी कट गया, सॉरी यहाँ पे भी 2 था एक, तो ये 2 कट गया इसके साथ, मतलब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा, 1, 0 से 1। अब ये रूट टी को हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 बाय रूट टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 बाय रूट टी माइनस टी बाय रूट टी हो गया हमारा रूट टी इंटू e टू द पावर टी dt। चलो ये इतना बन गया। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे, इसको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, दो ठो अलग अलग करने का बाद इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1, this is 1 by root t into dt, e to the power t dt, e to the power t dt, okay, minus integration of root t into e to the power t dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 और बाहर में हमारा 1 by e है, this 1 by e is still there, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स करना पड़ेगा एंड यू कैन सी कि हमको जो सवाल में दिया है अल्फा माइनस दिस मच, अल्फा माइनस दिस मच, मतलब ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट एज इट इज रहना चाहिए, रूट टी टू द पावर टी, और ये वाला पार्ट से हमको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट को। देखते हैं क्या होगा अगर हम इंटीग्रेशन में लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाय पार्ट्स लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है, आइलेट यहाँ पे अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन होना चाहिए, है ना, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन ये हमारा सेकंड फंक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेके करेंगे तो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकलेगा, इंटीग्रेशन निकलेगा, इसका डेरिवेटिव में फिर t का पावर 3/2 आ जाएगा नीचे, तो वो बढ़ते बढ़ते जाएगा, नहीं होगा। इसमें एक और चीज दिया क्या है कि दूसरा वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, तो इसलिए मैं अभी इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेता हूँ। उसमें फायदा क्या होगा कि इसका जो इंटीग्रेशन आता है ना, इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है, 2 रूट टी आता है, और यू गॉट इट ना,
So that is how I will take this one as first function, this one as second function. तो हमारा फर्स्ट फंक्शन इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जाके हमारा काम बनेगा। इंटीग्रेशन खत्म तो नहीं हो रहा, तो वहां पे भी खत्म करने के लिए नहीं बोला है, आधा छोड़ने के लिए ही बोला है। चलो देखते हैं, इस ऐसे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। सो दिस इज 1/e। अब हम बाय पार्ट्स कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन e to the power t into integration of e to the power 1/√t, that is 2√t। इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, तो 0 से लेकर 1 माइनस क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि e to the power t का डेरिवेटिव e to the power t होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि 2√t into dt होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, फिर माइनस ये वाला पार्ट जो पहले से है, ये वाला पार्ट जो पहले से है, पहले से कितना है √t into dt, √t into e to the power t dt from 0 से लेकर 1। so this is what you are getting। इसको मैं थोड़ा आइसोलेट कर देता हूं, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं, तो इसमें हम डालते हैं वैल्यू क्या है। पहले 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, पे 2 into 1 e to the power, मतलब खाली 2 मिलेगा। so it is giving you 1/e into 2 माइनस, अब 0 डालोगे तो पूरा का पूरा 0 हो गया, माइनस 3, नहीं गलत बोल दिया ना, यहाँ पे 2e भी आ रहा है, सॉरी 2e आ रहा है। 1 डालेंगे तो e to the power 1, that is 1 is e coming and 2 into 1 2e आ रहा है, माइनस 3 टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे और यहाँ पे एक बार है, तो 3 टाइम्स ऑफ e to the power t into √t dt from 0 से लेकर 1। अब ये 1/e को मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो इट गिव्स मी 2 माइनस 3/e, ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 e to the power t into √t dt। अब अगर हमें इसको इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं, अगर इसको इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं, तो अल्फा का जगह मेरे को 2 दिखाई दे रहा है और बीटा का जगह में 3 दिखाई दे रहा है। therefore alpha is equal to 2, therefore alpha is equal to 2 and beta is equal to 3। so हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 5। so इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 है। Got it all of you? Yes। so it is a difficult question, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए नहीं थे, ठीक है। anyway next question, let px is equal to this one be a quadratic polynomial with real coefficients such that this is equal to 1 and px leaves the remainder when divided by x minus 2, then the value of this one is what। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा दो टाइप का है, मतलब दो चीज को बेस करके है। ये तो एक कंडीशन दे दिया है, px का वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ पे डाल देंगे, फिर एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा b एंड c में। और दूसरा वाला जो है ना हमारा वो रिमाइंडर थ्योरम आ गया, क्लास 9-10 में जहाँ पे भी पढ़े हो, रिमाइंडर थ्योरम था, उसका यूज कर लिया है। तो उसमें से एक वैल्यू हमको, इक्वेशन हमको मिलना चाहिए कहाँ पे, बी एंड सी में। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर हमको बी एंड सी का वैल्यू मिलेगा। तो पहले इसको ही लेते हैं, गिवन जो है उसके से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, p ऑफ x into dx फ्रॉम 0 से लेकर 1 इज इक्वल टू, हमको कितना दिया 1। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c into dx is equal to 1। दिस इंप्लाइज, ये बन गया हमारा x क्यूब बाई 3, ओके, x क्यूब बाई 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx फ्रॉम 0 से लेकर 1 इज इक्वल टू हमारा कितना है 1। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर देते हैं। 1 पुट करने से 1/3 प्लस b बाई 2 प्लस c, सो 1/2 1/3 प्लस b बाई 2
प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब हम ये ऐसे लिए इसलिए किए कि क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 0 डालने से तो सारे के सारे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं या फिर 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, तो इट इज 1 प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू व्हाट इज इट 6। तो एक इक्वेशन हमको मिल गया क्या 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 5। लेट मी राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन निकालेंगे कैसे, बोला है कि px will leave the remainder 5 अगर इसको मैं x - 2 में डिवाइड करता हूं तो मतलब px में अगर मैं डिवाइड कर दूंगा x - 2 तो कुछ ना कुछ तो आएगा, क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये मान लेते हैं qx हो गया और साथ में whatever things हमारे रिमाइंडर आ गया 5। ये हमको दिया है। इसका मतलब p of x is equal to x minus 2 plus qx plus 5। also हम लिख सकते हैं also p of x is equal to what is it x minus 2 into qx plus 5। but p of x is what x square plus bx plus c is equal to x minus 2 into x minus 2 into qx plus 5। तो ये हमको मिला। सो ये दो चीज हमको मिल गया। क्लियर। अब हम यहाँ पे x is equal to 2 डाल देते हैं। अगर x is equal to 2 डाल देंगे तो क्या मिलेगा if x is equal to 2 if x is equal to 2 तो हमको मिलेगा क्या, ये हो गया 4 प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू, ये पार्ट तो 0 हो गया 5 हो गया, तो ये 2b प्लस c इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इज इक्वल टू 1 जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। तो इंटीग्रेशन बोलने से हम यहाँ पे किए तो इससे क्वेश्चन मिक्सचर है, काफी सारे चीज का मिक्सचर है, इंटीग्रेशन भी था, हमारा पॉलिनोमियल भी था, है ना, इन दोनों का मिक्सचर है। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आएगा 12b प्लस 6c इज इक्वल टू हमारा मिल गया क्या 6। तो माइनस कर दूंगा तो इट विल बी माइनस 9 क्या 4 हो रहा है। एक दो था ये स्टेप है। अच्छा ठीक है, हम 6 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ओके यहाँ पे 2 आएगा तो इस साइड में हमारा 6 था, ये 4 हो जाएगा। और इधर तो ठीक है ना। हाँ तो फिर हमारा माइनस 9b का वैल्यू जो है ना वो कितना निकल के आ गया -2। इसका मतलब 9b का वैल्यू जो है ये हमारा 2 है। हमको बोला है क्या 9 into b plus c, ठीक है। 9b का वैल्यू हमारा आया क्या 2। तो यहाँ पे डाल देते हैं 3b कितना हो जाएगा, फिर b का वैल्यू 2/9 तो 2 into 2/9 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो c का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या 1 minus 4/9। 1 minus 4/9 हो गया कितना हमारा, कितना 5/9 implies 9c is equal to 5। तो ये 5 plus 2 हमारा हो गया क्या 7। तो 7 हमारा आंसर होना चाहिए। क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x है तो फिर इसका वैल्यू कितना बता दो, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऊपर एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा है माइनस साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, होल ग्रेटेस्ट इंटीजर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम व्हाट टू व्हाट -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर
π/2। ओके, अच्छा यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि x प्लस i का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस i बाहर आ गया। अगर i हमारा इंटीजर है, i अगर हमारा इंटीजर है तो x प्लस i का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस i। तो जो चीज इंटीजर है ना वो इंटीजर बाहर आ सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऊपर से, मतलब अंदर से बाहर आ सकता है। अब हमारे पास जो सवाल है ये बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर मैं बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर देखता हूं तो फिर अगर मैं बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर देखता हूं तो फिर बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर में ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया बताओ, अंदर एक तो इंटीजर है और एक तो हमारा बिना इंटीजर वाला चीज है, तो वो उस टाइप का चीज आ गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस साइन x, ओके, का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू dx माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। ओके, एस का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस, यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस भी कर सकते हो। सो दिस कैन बी व्हाट, ये क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे प्लस का ऊपर हम करते हैं प्रॉपर्टी बेटर रहेगा, प्लस ऑफ माइनस साइन एस कर लेते हैं, यहाँ पे भी प्लस ऑफ माइनस साइन एस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस π/2 से लेकर π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इन dx प्लस माइनस साइन x dx ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस π/2 से लेकर π/2, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन x फ्रॉम माइनस π/2 से लेकर π/2। अब इसको हम लोग i लिख देते हैं, है ना। अच्छा, इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अगर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेते हैं, तो इसका वैल्यू हमारा दो चीज आता है, या तो आएगा हमारा 0 आएगा या फिर हमारा आएगा -1। अगर x का वैल्यू इंटीजर आता है, अगर x का वैल्यू इंटीजर आता है तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 0। जैसे मान लेते हैं 2 ले लिए, 2 प्लस -2 0 आ गया। लेकिन अगर हमारा इंटीजर नहीं है तो उसका वैल्यू -1 आता है। इसे मान लेते हैं 2.3 है, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता है और -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अगर x नॉट बिलोंग्स टू z है, इज इक्वल टू 0 होगा अगर x बिलोंग्स टू z है। अगर x z है तो उसका वैल्यू हमारा 0 होगा, और x नॉट बिलोंग टू z है तो वैल्यू -1 आएगा। तो उस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे तो हमको ये झंझट सारे से हमको मुक्ति मिल जाएगा। कौन सा सारे झंझट बताओ, कि ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सब हमको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको i लेके स्टार्ट करता हूं, तो i विल बी नाउ व्हाट, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2, और ये हमारा किंग्स प्रॉपर्टी डालेंगे तो ये -x हो जाएगा dx, प्लस यहाँ पे भी हम किंग्स प्रॉपर्टी डालेंगे तो ये माइनस साइन -x हो जाएगा, जो कि हमारा sin x हो जाएगा dx फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2। ओके, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहाँ पे देखो -π/2 से π/2 तक डालेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ समय जो है ना वो हमारा क्या रहेगा, इंटीजर नहीं रहेगा, है ना। एक एक केस में आएगा, तो वो एक केस होने से हम अलग तो नहीं कर सकते हैं, हम पूरा को देखेंगे एज ए होल हम देखेंगे। -π/2 से π/2 तक डालेंगे तो ये वाला पार्ट जो ना इंटीजर नहीं रहेगा, तो इसका वैल्यू -1 ही होगा। तो लिख देता हूं फिर भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x dx फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2, और यहाँ पे भी वही बात हो गया, sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में पहले है, फिर प्लस
sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम dx फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2. So this is giving me what? -1 into dx, -1 into dx from -π/2 से लेकर π/2, और इसको भी हम लिख सकते हैं -1 dx from -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2. तो ये तो दो बार आ गया, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, दो बार आ गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया. तो I इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा फिर यहाँ पे, अगर हम देखें, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू ये -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2. माइनस को बाहर कर देंगे तो ये -π आ गया. तो -π हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या है. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर √π/2 है, और यहाँ पे हमारा x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 0 से dx माइनस, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, 0 से लेकर √π/2 हो गया cos x dx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, या फिर प्लस ऑफ माइनस cos x dx कर देते हैं, बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि माइनस होने से वो प्रॉपर्टी हमारा नहीं है, प्लस वाला प्रॉपर्टी है. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. अब इस क्वेश्चन को हम पिछला क्वेश्चन जैसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वैसे कुछ कंडीशन आ ही नहीं रहा है ना, उस टाइप में कुछ कंडीशन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे हमारा a + b - x करके कर रहे थे, तो 1 - 1 से आ जा रहा है, इसमें उस टाइप का कुछ आ नहीं रहा है, तो वी कैन नॉट डू दैट वे. ऑलराइट, तो अब इसको हम कैसे करेंगे फिर, तो लेट अस ट्राई. इसको कैसे करेंगे, सी x का वैल्यू इस केस में अगर मैं देखूं, अगर मैं इस केस में देखूं तो x का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, 0 से लेकर √π तक आ रहा है. हमको पता है कि 0 या फिर ऐसे बोल लो cos x का वैल्यू जो है ना 0 से 1 के बीच में आता है. if x belongs to 0, π/2, अगर x का वैल्यू 0 से π/2 का भीतर में है तो cos x का वैल्यू हमारा 0 से 1 का भीतर आता है. अब तो x का वैल्यू क्या है, 0 से -π/2 का अंदर, सॉरी 0 से √π/2 का अंदर है, तो वो वैल्यू भी ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर ही आएगा, और cos x का वैल्यू अभी भी हमारा 0 से लेकर 1 का भीतर आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 0 से लेकर 1 का अंदर आएगा अगर x बिलोंग्स टू 0, π/2 का रूट ओवर है, तो यहाँ पे हमारा माइनस cos x है, तो इट विल बी -1 लेस देन -cos x लेस देन 0. मतलब अगर x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आता है तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम -1 to 0, और -1 to 0 के अंदर कोई भी वैल्यू ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आता है -1 आता है. मतलब ये वाला हो गया -1 into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर √π/2. ये वाला पार्ट कितना आ गया. अब हम आगे वाला पार्ट देखते हैं. ये वाला पार्ट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है. ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, x² का वैल्यू, और यहाँ पे मैं x का वैल्यू डालता हूँ. जब मैं x का वैल्यू 0 डालूंगा तो x² का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, और जब मैं x का वैल्यू √π/2 डालूंगा तो x² का वैल्यू आता है कितना, π/2. π/2 का मतलब होता है 1.57. π/2 का मतलब होता है 1.57. अब ध्यान से देखो, अगर मैं x² का वैल्यू देखता हूँ 0 से लेकर 1.57 तक आता है, इसका वैल्यू 1.57 तक आता है, और 0 से 1.57 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ही नहीं. 0 से 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ही नहीं, तो हमको चाहिए कि फिर ये 1 हो जाए कहीं पे. 0 से 1 और 1 से 1.57. 0 से 1 x² 1 आने के लिए x 1 होगा. इसका मतलब ये वाला पार्ट को हमको ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 1 और 1 से √π/2. क्या सबको समझ में आया? इसको मैं ब्रेक कर दूंगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर रूट ओवर ऑफ पाई बाय 2। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस वन, है ना। ये भी हमारा इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके चल रहा है। ये प्रॉपर्टी ही x प्लस आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, तो उसका ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन चल रहा है। और इन एडिशन टू दैट हमको काफी सारी चीज जो कंसेप्ट जो है वो पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, है ना, उसका हमको पता होना चाहिए उसका बारे में। और यहाँ पे ऑफ कोर्स लिमिट पता होना चाहिए कहां से कहां तक के जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन जो है ना 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 0, और ये वाला पार्ट हमारा 1 आ जाएगा। 1 से 1.57, 1 से 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है कितना 1, तो 1 into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर नहीं 1 से लेकर कहां तक रूट ओवर ऑफ पाई बाय 2 प्लस ये हो गया हमारा -1 into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर रूट ओवर ऑफ पाई बाय 2। अब चलो वैल्यू डालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। x फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 का रूट ओवर, गलत लिखा क्या, 1 से लेकर पाई बाय 2 का रूट ओवर प्लस यहाँ पे हमारा माइनस को बाहर कर देता हूं, माइनस x फ्रॉम रूट ओवर ऑफ पाई बाय 2 से लेकर 0। सो अब पुट करेंगे वैल्यू तो इट विल गिव यू व्हाट, रूट ओवर ऑफ पाई बाय 2 -1, रूट ओवर ऑफ पाई बाय 2 -1 minus root over of pi by 2. So your answer is -1 for this particular case. यहां से यहां तक का जो निकाले, ये इसका ऊपर मॉड भी दिया है। Therefore mod of x square का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से रूट ओवर ऑफ pi by 2 is equal to 1, -1 का मॉड दैट इज इक्वल टू 1। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही प्रॉपर्टी पहले यूज हो रहा है, फिर इसका इंटीग्रेशन के लिए प्रॉपर्टी जो है उसका यूज हो रहा है। ऑलराइट, चलो वो क्वेश्चन था हमारा यही वाला क्वेश्चन। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको आराम से बता सकते हो। दैट इज व्हाट, sin 2x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई, sin 2x का मॉड into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई। तो अगर मैं x 0 डालता हूं तो ये 0 हो गया, और x पाई डालता हूं तो ये 2 पाई हो गया, मतलब 0 से लेकर 2 पाई है। 0 से लेकर 2 पाई में हमारा sin x पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तक पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, 0 से पाई ये पॉजिटिव हो गया, sin 2x मॉड dx प्लस पाई से लेकर 2 पाई, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई से लेकर 2 पाई थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट और सेकेंड है, sin 2x dx का मॉड इनटू dx। और ये वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या, 0 से लेकर पाई, ये हमारा पॉजिटिव है तो sin 2x dx प्लस ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस sin 2x dx। तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूं, है ना, इतना आ गया, ठीक है। लेट मी राइट द क्वेश्चन, हल्का सा मॉडिफाई करके इसको करता हूं, sin 2 pi x, तो यू हैव टू कंप्लीट दैट, यू हैव टू कंप्लीट दैट, मतलब इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है हमको, है ना। 0 से लेकर 1 तक अगर होगा तो, अगर 0 से लेकर 1 तक होगा तो वो केस में हम क्या करेंगे, तो आई कैन सी कि 0 डालने से यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 डालने से 2 पाई आ रहा है, तो 0 से 2 पाई तक हमारा नहीं बनना चाहिए, तो 0 से पाई और फिर पाई से लेकर 2 पाई ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे 0 से लेकर हाफ तक, उसके बाद sin 2 pi x, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे मैं sin 2 pi x लिख लूंगा, sin 2 pi x dx, और हाफ से लेकर 1, हाफ से लेकर 1 इंटू sin 2 pi x
dx, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। एंड आई होप ये इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लोगे, जो वैल्यू आएगा दैट यू विल डू। अगर ये साइन का बजाय कॉस होता तो cos 2x इंटू dx मॉड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई, नहीं 0 से लेकर पाई तक था ना, 0 से लेकर पाई, तो क्या होगा? तो फिर इसको हमको कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? तो cos जो होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव होता है। तो फिर हमको यहाँ पे कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? तो 0 से लेकर हम पाई बाय 4 तक जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये cos 2x dx होगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, x का वैल्यू पाई बाय 4 है, लेकिन 2x का वैल्यू पाई बाय 2 आ जा रहा है। मतलब हमको क्या करना है, 2x का वैल्यू देखना है कहां से कहां तक जा रहा है। 2x 0 से लेकर 2 पाई तक चले गया है ना, 2x का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक चले गया। अगर x का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक है तो हमको इसमें बीच में 2 बार और ब्रेक करना पड़ेगा। cos के लिए हमको 2 बार और ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से लेकर पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2। तो हमको ब्रेक कैसे करना पड़ेगा? 2s का वैल्यू पाई बाय 2 होने के लिए s का वैल्यू चाहिए पाई बाय 4 है ना, और 2s का वैल्यू 3 पाई बाय 2 होने के लिए s का वैल्यू होना चाहिए 3 पाई बाय 4। सो हमको इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। ये हम cos के लिए बता रहे, ये cos 2s के लिए बता रहे, sin 2s के लिए तो यहाँ पे हो गया ऑलरेडी। 2 क्वाड्रेंट में ब्रेक होगा, फर्स्ट से कहां, 2 पार्ट में, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड फोर्थ। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के लिए हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड थर्ड के लिए पूरा करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4, एंड यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, माइनस cos 2x dx हो जाएगा, प्लस 3 पाई बाय 4 से लेकर पाई, यहाँ पे हमारा cos 2x dx हो गया। क्लियर? अब बना लो नहीं इसको, है ना। जस्ट लाइक दैट, अगर हमारा cos 2 पाई x आता है मॉड dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1, तो इसको भी हमको 3 बार ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से लेकर हमारा 2 पाई x का वैल्यू हमारा कितना है, s का वैल्यू हमारा 1 होता है तो 2 पाई, तो हमको चाहिए पाई बाय 2, तो 2 पाई x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई x इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब s का वैल्यू हो जाएगा 1/4। 1/4 इंटू यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा cos 2 पाई x dx, प्लस ये हमारा 1/4 से लेकर 3/4 तक जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos 2 पाई x इंटू dx। यू विल डू द कैलकुलेशन, है ना, इंटीग्रेशन करके कैलकुलेशन कर लेना। 3 पाई बाय 4 से लेकर 1, यहाँ पे फिर से cos 2 पाई x इंटू dx आएगा। All of you understood this one? Okay, then we'll come to the end of today's class. This is the last question. Alright, यहाँ पे देखो क्या दिया है, log s का मॉड फ्रॉम 1/e से लेकर e। तो अगर मैं 1/e डालता हूँ log s के जगह में, यहाँ पे मैं x का वैल्यू 1/e डालता हूँ, तो हमारा log s का वैल्यू हो जाएगा -1। ओके, और अगर मैं s का जगह में e डालता हूँ, तो फिर हमारा log s का वैल्यू जो है ना वो आ जाता है 1। इसका मतलब इट इज वेरिंग फ्रॉम -1 to 1, मतलब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। इसका मतलब हमको x का वो वैल्यू ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए कि log s का वैल्यू कितना होता है 0, और log s का वैल्यू 0 कब होता है, x = 1 के लिए। ठीक है, तो हमको ब्रेक करना पड़ेगा 1/e से लेकर 1, देन 1 से लेकर e। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ 1/e से लेकर 1, यहाँ पे ये आता है नेगेटिव, तो माइनस log x dx, प्लस 1 से लेकर e, यहाँ पे आता है पॉजिटिव log x dx। अब इसका आगे सबको इंटीग्रेशन पता है log x का। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बाय पार्ट्स ही हमको करना पड़ेगा। log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो गया, तो इट इज x log x, माइनस
माइनस क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड देन x, so it is coming x प्लस द कांस्टेंट c। ये हमारा log x का इंटीग्रेशन होता है। और अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा लूं यहाँ पे, ये c नहीं रहेगा, x log x माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला चीज अगर मैं डाल दूं तो लेट मी टेक दिस माइनस आउटसाइड, तो इट इज x log x माइनस x, या फिर हाँ ठीक है चलेगा 1/e से लेकर 1, एंड यहाँ पे भी फिर सेम चीज आ गया x log x माइनस x फ्रॉम 1 से लेकर e। तो अगर मैं भी वैल्यू पुट करता हूं तो इट बिकम्स, ये हमको क्या देगा, वैल्यू पुट करने से e इंटू log e का वैल्यू आ गया हमारा 1, सो इट इज e माइनस log e 1 हुआ ना, e माइनस e, अच्छा e माइनस e तो e हो 0 हो जाएगा, माइनस अगर 1 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, ये log 1 0 हो गया, 0 minus 1, so this side it is 0 minus 1, this side let us see what we are getting, let me take this minus outside, ये minus बाहर है, ये रहने देते हैं इसको, 1 डालने से 0 minus 1, तो ये 0 minus 1 आ गया, ओके, then minus, अब 1/e डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/e और log माइनस 1/e हो गया, ये minus 1/e, then you have minus 1/e here also, minus 1/e। so ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आएगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस ये हो गया हमारा 2/e, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ओके, और वो क्या हो जाएगा प्लस 1, मतलब 2 माइनस 2/e, ओके। चलो विद दैट हम लोग आज का क्लास खत्म